चलो यहाँ ध्यान देंगे अभी सब। कल के लेक्चर को ही कंटिन्यू करते हैं। 2 ग्राफ कल अपना हो गया था ना, एक ग्राफ और मैं बना रहा हूँ, एक आप लोग घर से करके लेंगे। सब बोर्ड पर देखेंगे क्या लिखा है। देख, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। तरीका पूरा वही रहने वाला है जो कल हमने फॉलो किया था, खाली कुछ चीज़ें चेंज होगी, इक्वेशन चेंज होगा, टेबल चेंज होगा, थोड़ा सा ग्राफ भी चेंज होगा, ठीक है ना। तो सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल? पॉजिटिव एक्सट्रीम से। तो बेटा याद करो, जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट होता है तो फाई का वैल्यू कितना लेते हैं हम लोग? π/2, याद है ना। फाई कितना लेते हैं? π/2। और एक्स का इक्वेशन क्या आता है? ए, बोलो, प्लस ए कॉस ओमेगा टी। पॉजिटिव एक्सट्रीम से चालू हो रहा है ना, मीन से चालू होता है तो साइन होता है, और पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सट्रीम से होता है तो कॉस। पॉजिटिव एक्सट्रीम से आएगा तो प्लस, और नेगेटिव एक्सट्रीम से आएगा तो माइनस, ठीक है ना। ये हम लोग 4 कंडीशन पढ़ चुके हैं ना। तो जब पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम से शुरू होता है तो ये एक्स का वैल्यू होता है ए कॉस ओमेगा टी। तो डिस्प्लेसमेंट आ गया अपने पास। अभी किसकी बारी? वेलोसिटी की। कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा dx/dt। ए ऐसी रहेगा बेटा, ए ऐसी रहेगा। कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी, पर टी की जगह ओमेगा टी आया है, उसके डेरिवेटिव से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। कल भी हमने देखा था ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आता है? ओमेगा आता है, तो यहाँ पर ओमेगा मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो ये क्या बन जाएगा? प्लस माइनस माइनस, ए इंटू ओमेगा, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। dx/dt मतलब कौन? वेलोसिटी। तो ये मुझे क्या मिल गया बेटा? वेलोसिटी। अब क्या निकालेंगे हम लोग? एक्सेलरेशन। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा dv/dt माइनस ए ओमेगा, ऐसी रहेगा। साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? देखो ये माइनस ऐसी रहेगा, ए इंटू ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, dv/dt एक्सेलरेशन। तो ये वैल्यूज़ आ गई अपने पास। ये रहा डिस्प्लेसमेंट, ये वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन। अब टेबल बनाएंगे। टेबल याद है ना बेटा कैसा बनाते हैं? टेबल में सबसे पहली रो में क्या आता है बोलो? टाइम। सबसे पहली रो में टाइम, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। टाइम कैसे याद रखना था? याद है ना? 0 × t/4, 1 × t/4, 2 × t/4, याद है ना? हेलो, वालेकुम सलाम। चलेगा, ठीक है। हाँ हाँ आ जाओ, ठीक। देखो 0 × t/4 करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 0। फिर 1 × t/4 कितना आएगा? t/4। फिर 2 × t/4 कितना आता है? t/2। फिर 3 × t/4, देन t, फिर 5t/4। यहाँ तक कम से कम अपने को बनाना है। इसके आगे भी आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। अब टेबल को फिल करते हैं, तो इधर साइड में करेंगे रफल। पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? बोलो। एक्स्ट्रा इक्वेशन क्या है? ए कॉस, अच्छा अब डायरेक्ट करूँ, ओमेगा की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 2π/T इंटू स्मॉल टी। तो स्मॉल टी का पहला वैल्यू क्या है? देख 0, तो यहाँ पे स्मॉल टी की जगह पर 0 रख दो। x = a, ये 0 है ना, 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा। cos 0 कितना होता है? 1, तो a इंटू 1 a। इसके आगे अब आप खुद से बोल सकते, बोलो। 0 माइनस a, 0 प्लस a, 0। सही है। अभी किसकी बारी? वेलोसिटी की। तो व्हाट इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी? सी, वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है? माइनस ए ओमेगा साइन, ये वाले ओमेगा की जगह क्या रखेंगे? 2π/T इंटू स्मॉल टी।
तो पहले स्मॉल टी की जगह पर 0 रख दो, यहाँ पे 0 आया, 2 पाई टी इंटू 0 कितना आएगा 0, साइन 0 0, 0 इंटू माइनस ए ओमेगा 0, तो वेलोसिटी भी कितनी आ गई बेटा 0 आ। अब क्या रखेंगे स्मॉल टी की जगह पर t/4, तो v इज इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन 2 पाई बाई कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह पर क्या आएगा बोल t/4, क्या क्या कैंसिल होगा, t से t कट गया, 2 से 4 कट गया 2, पाई बाई 2 मतलब 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो माइनस ए ओमेगा इंटू 1 कितना होएगा माइनस ए ओमेगा, तो वेलोसिटी कितनी आ गई माइनस ए ओमेगा। चलो आगे का बोलो, 0 प्लस ए ओमेगा 0 माइनस ए ओमेगा। अभी किसकी बारी बेटा एक्सेलरेशन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन सी, माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 पाई बाय कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, सही है। पहले टी की जगह कितना रखेंगे 0, रखो यहाँ पर 0, 0 इंटू ये पूरा 0 हो जाएगा, कॉस 0 कितना होता है बेटा 1, तो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 कितना होएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, कितना आ गया ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। बोलो आगे का, 0 प्लस ए ओमेगा स्क्वायर 0 माइनस ए ओमेगा स्क्वायर 0, बन गया टेबल। अब खाली ग्राफ बनाना है हमको, ठीक है ना। तो ग्राफ में याद है ना अपने को क्या क्या लिखना था, डिस्प्लेसमेंट की ऊपर क्या वैल्यू रहती है प्लस, नीचे माइनस, वेलोसिटी की प्लस ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, एक्सेलरेशन प्लस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। टाइम की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 0, t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4, उसके बाद 3t/2 याद है ना। फिर यहाँ पे भी t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4, 3t/2, फिर यहाँ पे भी 0, t/4, t/2, 3t/4, t, 5t/4, 3t/2, करेक्ट है। नाउ विल ट्राई टू लोकेट दी पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का रखते हैं, क्या हो गया रे मेरे साथ सबसे पहला पॉइंट डिस्प्लेसमेंट का रखते हैं, क्या क्या पॉइंट है देख, ए, तो 0 पर ए, ये रहा 0, 0 पर ए यहाँ पे आ गया, सही है। फिर t/4 पे 0, t/4 पे 0, उसके बाद t/2 पे कितना है देख माइनस ए, ये रहा माइनस ए, 3t/4 पे कितना है 0, t पर कितना है बेटा प्लस ए, 5t/4 पे कितना है 0, अच्छा प्लस ए 0, उसके बाद क्या आने वाला है माइनस ए। कर्व कंप्लीट करेंगे, ये बन गया किसका ग्राफ डिस्प्लेसमेंट का। अभी किसकी बारी वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी का पहला वैल्यू क्या है, 0 पर कितना है बेटा 0 पर 0 ही है। नेक्स्ट t/4 पे माइनस ए ओमेगा, t/2 पे वापस 0, 3t/4 पे प्लस ए ओमेगा, t पर 0, 5t/4 पे माइनस ए ओमेगा, उसके बाद आपको पता है क्या आने वाला है 0। ग्राफ कंप्लीट करेंगे, ये बन गया वेलोसिटी का ग्राफ। अभी किसकी बारी एक्सेलरेशन। क्या है पहली वैल्यू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, ये रहा। सेकेंड वैल्यू 0, नेक्स्ट प्लस ए ओमेगा स्क्वायर, उसके बाद फिर से 0, फिर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर, वापस से 0, उसके बाद क्या आएगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर। सो ये बन गया एक्सेलरेशन का ग्राफ, कंप्लीट हो गया। देखो आपको सेकेंड ग्राफ यही तीनों दिया हुआ है, मिला सेकेंड ग्राफ मिल गया बेटा। एक चीज़ मिसिंग है उधर, देखो सेकेंड ग्राफ देखो सब लोग, एक चीज़ मिसिंग है। क्या मिसिंग है बताओ, कंक्लूजन। कंक्लूजन नहीं दिया उसका है ना, पर कंक्लूजन पूछ तो सकता है ना, तो कंक्लूजन हमको पता होना चाहिए। उसका कंक्लूजन दिया गया ग्राफ का, पहले वाले ग्राफ का दिया था। अब मैंने आपको बताया था सेकेंड ग्राफ का कंक्लूजन भी क्या आएगा सेम। इसका कंक्लूजन दिया है क्या, ये जो अभी बनाए नहीं दिया है, हम लोग खुद से लिखते कंक्लूजन। और जो पहला पॉइंट था वो तो इधर भी आएगा कि तीनों ही ग्राफ कैसा है बेटा पीरियोडिक है, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहला वाला क्या है बेटा सेम है, पहला वाला जैसा था वैसे ही था। दूसरा देखो, दूसरा डिस्प्लेसमेंट का कर्व कौन सा कर्व है कोसाइन, और एक्सेलरेशन भी कोसाइन।
और वेलोसिटी साइन। तो दूसरा पॉइंट क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम कर्व इज अ कोसाइन कर्व, वेयरएज वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व इज अ साइन कर्व। तो ज़रा वो पहले वाले कंक्लूजन का सेकंड पॉइंट पढ़ो, वहाँ पे लिखा था डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व साइन कर्व है, यहाँ पे क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व और एक्सेलरेशन टाइम कर्व कोसाइन कर्व। फिर वहाँ पे लिखा था वेलोसिटी टाइम कर्व कोसाइन, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी टाइम कर्व साइन। तो सेकंड पॉइंट चेंज कर लेंगे, साइन की जगह कोसाइन, कोसाइन की जगह साइन करना। थर्ड पॉइंट इधर देख, मेरे को बताना इसके और इसके बीच में कितने का फेज डिफरेंस है। अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ ये इतना गायब कर दोगे तो अलग ग्राफ बन जाएगा। तो कितने का डिफरेंस है π/2। तो ये पॉइंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में कितने का डिफरेंस है π/2। देख उधर देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, मिला। अब वेलोसिटी एक्सेलरेशन को देख कितने का डिफरेंस है, सेम वही इतना गायब करोगे तो नीचे अलग ग्राफ बन जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, वो पॉइंट भी सेम आएगा। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन कर्व। नेक्स्ट पॉइंट डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन को देखो कितने का फेज डिफरेंस है। इधर ध्यान से देख, ये पूरा भी गायब करना पड़ेगा, ये पूरा भी गायब करना पड़ेगा, ये दोनों को गायब करोगे तो ये अलग कर्व बनेगा, दिख रहा है, दिख रहा है। तो दो को गायब कर रहे हैं मतलब पाई का, तो वो पॉइंट भी सेम आएगा। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई रेडियन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, वो भी एक्जैक्टली सेम है। लास्ट का पॉइंट भी सेम रहेगा। कितने टाइम के बाद रिपीट हो रहा है देखना ये ग्राफ, टी टाइम के बाद। यह एंगल कितना 2 पाई, यानी कंक्लूजन के सारे पॉइंट एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ किस में डिफरेंस आ रहा है, सेकेंड पॉइंट में। क्या लिखना है उधर, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का कर्व जो है वो कोसाइन कर्व है और वेलोसिटी का कर्व जो है वो साइन कर्व। तो इसका कंक्लूजन लिखा हुआ नहीं है, आप लोग लिख लेना, समझ में आ रहा है, लिख लेंगे। तो जल्दी से पूरा लिखो, ये टेबल बनाओ और फिर ये ग्राफ बनाओ और इसके नीचे कंक्लूजन लिखो। फिर जो आखिरी ग्राफ है वो मैं आपको समझा दूंगा कैसे करना है, वो आप घर पे जाके करना, ठीक है। कंक्लूजन लिख लो इसका, या पूरा नहीं लिखना है तो एटलीस्ट सेकेंड पॉइंट तो लिख लो और वहाँ पे मेंशन कर लो, बाकी के पॉइंट सेम है। ध्यान दो इधर, यहाँ से लो। लास्ट जो ग्राफ बनेगा अपना कौन सा बनेगा, देख, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम। अब ये वाला आपको घर से करके लाना है, इसलिए इधर ध्यान दो। नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए फाई कितना लेते हैं हम लोग, 3π/2, याद है ना। इक्वेशन क्या आती है, x = -a cos ωt। डेरिवेटिव लोगे इधर भी माइनस आएगा और फिर उठा उठाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये वेलोसिटी आ गई। फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये भी किस में आएगा बेटा, प्लस में आएगा। तो ये डिफरेंस आया, डिस्प्लेसमेंट में माइनस आ जाएगा, वेलोसिटी भी प्लस में, एक्सेलरेशन भी प्लस में। टेबल कैसे चेंज होगा देखो, सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट लिए, यहाँ पे 0 रखे, अच्छा डिस्प्लेसमेंट में माइनस है, दिख रहा है ना, तो माइनस आएगा। यहाँ पे 0 रखे, पूरा 0 हो गया, cos 0 1, -a इंटू 1 कितना आएगा, -a। तो इधर क्या आ गया देख, माइनस, आगे क्या आएगा 0 प्लस है 0 माइनस है 0, सही है। फिर वेलोसिटी के लिए ये वाली इक्वेशन उठाएंगे तो इसमें से माइनस हट जाएंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, साइन 0 0 पूरा मल्टीप्लाई करके 0, तो पहला पॉइंट तो 0 ही रहेगा। फिर जब t/4 रखेंगे, इधर माइनस नहीं है, हाँ ध्यान दे, माइनस नहीं है, t/4 रखेंगे, t से t कटा, 2 से 4 कटा, π/2 90, साइन 90 1 a ओमेगा इंटू 1 कितना आएगा बेटा, a ओमेगा प्लस a ओमेगा। फिर आगे क्या आएगा बोल, 0 माइनस a ओमेगा 0 प्लस a ओमेगा। फिर एक्सेलरेशन को उठाएंगे, इसमें भी माइनस है क्या, नहीं, यहाँ पे 0 रखा, 2π/t इंटू 0 0 cos 0 1, तो प्लस a ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 कितना आएगा, प्लस a ओमेगा स्क्वायर। आगे 0 माइनस ओमेगा 0 प्लस a ओमेगा 0, सबकी साइन चेंज हो गई। अभी ग्राफ कैसा बनेगा देखो, पहले इसका ग्राफ बनाते हैं डिस्प्लेसमेंट का। दिस इज़ व्हाट यू विल गेट, ये ब्लू वाला दिख रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट का बन गया। वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा देख, ये मिलेगा आपको, ये मिलेगा वेलोसिटी का ग्राफ। और एक्सेलरेशन का ग्राफ कैसा मिलेगा, ऐसा। तो ब्लू वाला जितना दिख रहा है ऐसा ग्राफ बनेगा आपको। और कंक्लूजन सेम आएंगे, जो अभी लिखे ना कंक्लूजन वही सेम आएगा। तीनों पीरियोडिक फंक्शन है, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कोसाइन कर्व है, वेलोसिटी साइन कर्व है,
इसके बीच में π/2 का डिफरेंस, ये देख दिख रहा है, इसके बीच में भी π/2 का डिफरेंस दिख रहा है बेटा, इसके और इसके बीच में पाई का डिफरेंस दिखा, और तीनों ग्राफ 2π या फिर t टाइम के बाद रिपीट होते। तो कंक्लूजन इसका भी क्या है, सेम, यानी पहले दूसरे ग्राफ का कंक्लूजन सेम है, तीसरे चौथे ग्राफ का कंक्लूजन सेम है। बना के लाएंगे अलग ग्राफ, पूरा अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग डाल लो और जगह छोड़ लो उसके लिए, पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसा हेडिंग डाल लो और उसके लिए जितनी जगह तुमको लगी है उतनी जगह छोड़ दो, और फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। डालिए हेडिंग, अब जितनी जगह आपको चाहिए उसको ग्राफ को बनाने के लिए उतनी जगह छोड़ दो, और फिर यहाँ ध्यान दो, इक्वेशन, टेबल, ग्राफ सबके लिए जगह छोड़ो, घर से करके लाना। तो आपके टेक्स्ट बुक में 2 ही ग्राफ था, हमने चारों ग्राफ करके ले लिए कि जो भी पूछेगा वो करेंगे हम लोग, ठीक है। ज़्यादा चांस वही 2 ग्राफ के जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, एक ये वाला जो अभी कराया था इससे पहले, और एक कल जो पहला वाला किए थे, समझा अच्छे से। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है बेटा रेफरेंस सर्कल मेथड। पीछे है वो टेक्स्ट बुक में आपके, देखो पीछे उसको छोड़ के आए हम लोग, है ना। पेज पलटो, पीछे देखो, आपको रेफरेंस सर्कल मेथड हेडिंग मिलेगी, मिली। अब ये रेफरेंस सर्कल मेथड क्या होता है, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखना। मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताया था कि हम लोग यहाँ पर ओमेगा का इस्तेमाल करेंगे ऑसिलेशन में। इसका इस्तेमाल करेंगे ओमेगा का, हमने खाली उसका नाम बदल दिया था। क्या नाम रख दिया था उसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका ओरिजिनल नाम जो हम लोग जानते हो क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा एंगुलर वेलोसिटी पिक्चर में कब आती है, जब कोई चीज़ घूम रही है, सर्कुलर मोशन या रोटेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है। ऑसिलेशन में क्या कोई चीज़ घूमती है, नहीं। तो यहाँ पे फिर ओमेगा कैसे आ गया, क्वेश्चन उठता है कि नहीं। मैंने जब भी ये क्वेश्चन उठाया था कि सर यहाँ तो कुछ घूम रहा है नहीं, तो यहाँ हम लोग ओमेगा को क्यों ले रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी को क्यों ले रहे हैं, बस नाम बदल दे रहे हैं उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। उसका जवाब आपको अब मिलेगा, क्यों हम लोग ओमेगा को पिक्चर में लेते हैं, ठीक है ना। एक मेथड मैं आपको सिखाने वाला हूँ, नाम है उसका रेफरेंस सर्कल मेथड। क्या है वो मेथड, उसमें क्या पढ़ने का है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन थोड़ी सी लॉजिकल है, दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा आपको, वरना नहीं समझेगा। बोर्ड पर ध्यान से देखो, हाँ। और ये समझेगा तो फिर नेक्स्ट जो टॉपिक है फेज एंगल, वो समझ में आएगा, ठीक है। यस, ध्यान देंगे सब लोग बेटा। तो हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, नाम है उसका रेफरेंस सर्कल मेथड। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, प्रोजेक्शन। क्या बेटा, प्रोजेक्शन। उर्दू में बोले तो अक्स, है ना। किसको बोलते हैं प्रोजेक्शन, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा और यहाँ से लाइट को इसके ऊपर डाल रहा हूँ, इसके ऊपर लाइट फॉल करा रहा हूँ, तो इसका एक शैडो, इसका एक अक्स पीछे स्क्रीन पर बन के तैयार होगा, इसकी एक परछाई बन के तैयार होगी। तो हम लोग बोलेंगे ये जो यहाँ पर बनी है परछाई, वो इसका क्या है बेटा, प्रोजेक्शन। क्या बोल, प्रोजेक्शन। किसको बोलते प्रोजेक्शन, समझा। ये मैथ्स में यूज़ होने वाला टर्म। मैथ्स में हम लोग जब वेक्टर चैप्टर पढ़ेंगे ना, मैथ्स में मैंने आपको बताया था वेक्टर चैप्टर, मैथ्स 1 में सबसे ज़्यादा वेटेज का, 12 मार्क्स का वेटेज है उसका, ठीक है ना। उसमें ये प्रोजेक्शन वर्ड बहुत बार आएगा, ठीक है ना। थोड़ा इसको छोड़ो रे तुम लोग, हाँ। उसमें प्रोजेक्शन वर्ड कई बार आएगा। बाकी प्रोजेक्शन का एकदम सिंपल मतलब क्या होता है समझना, पीछे स्क्रीन है, यहाँ से लाइट आ रही है, आगे मैंने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है, तो इसका जो पीछे अक्स बन के तैयार होगा, जो परछाई बन के तैयार होगी स्क्रीन पर, वो इसका क्या कहलाएगा बेटा, प्रोजेक्शन कहलाएगा। समझ। अच्छा, अगर ऐसा रखा हुआ है तो जितना बड़ा ये ऑब्जेक्ट है उतना बड़ा प्रोजेक्शन बनेगा, ऐसा रखा है तो ज़्यादा बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा। कैसा फंडा है देख, समझाता हूँ, पकड़िए। ऐसा लाइट आती है,
तो इस किनारे को और इस किनारे को ध्यान से देख, यहाँ से लाइट रह गई, कहाँ पे फॉल करी, इस पॉइंट पर। ये देख ध्यान से देख, मैं थोड़ा नज़दीक कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ से लाइट रह गई, कहाँ पर फॉल करी, देख इस पॉइंट पर। फिर उसकी सेम यहाँ से एक लाइट रह गई, कहाँ पर फॉल करी, देख इस पॉइंट पर। तो ये प्रोजेक्शन बना, ऐसा प्रोजेक्शन बनेगा। लेकिन जब यही ऑब्जेक्ट ऐसा रखने की बजाय ऐसा रखा हुआ, यहाँ से लाइट रे आई इस पॉइंट पर, यहाँ से लाइट रे आई इस पॉइंट पर, प्रोजेक्शन क्या हो गया, देख छोटा हो। ऐसा रख दिया तो अब बोल, सिर्फ एक पॉइंट बनेगा प्रोजेक्शन में बस, और कुछ नहीं। इमेजिन करना, एक चीज़ ऐसी रखी हुई है, आप उसकी परछाई पीछे देखना चाह रहे हो तो खाली जो गोला दिख रहा है आपको, ये दिखाई देगा ना पीछे परछाई में, और कुछ दिखेगा क्या? तो ऐसा रखा है तो प्रोजेक्शन में क्या मिलने वाला है, उसकी सीधी लाइन में एक पॉइंट, उसी की सीधी लाइन में एक पॉइंट। तो प्रोजेक्शन किसको बोलते हो बेटा, समझा? व्हाट इज़ प्रोजेक्शन, समझा ना? सर यहाँ रेफरेंस सर्कल मेथड में आप प्रोजेक्शन क्यों बता रहे हो? असल में अगर आप किसी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट को लोगे जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही, क्या परफॉर्म करी बेटा, बोल, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उस पार्टिकल का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, उस पार्टिकल का इस सर्कल के किसी भी डायमीटर पर प्रोजेक्शन लोगे ना, तो प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करेगा। अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ऐसे नहीं समझेगा डायरेक्ट, मेरे को पता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो आपको फटाक से समझेगा। बहुत ध्यान से सुनना पहले मैं क्या बोल रहा हूँ। एक पार्टिकल है, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर, लेकिन यूनिफॉर्म होना कंपलसरी है। पता चला स्लो है फिर फास्ट हो जा रहा है, ऐसा नहीं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। कैसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म। तो एक सर्कल पे घूम रहा है ना वो, इस सर्कल का क्या होगा बेटा, डायमीटर। तो समझ, मैंने वाई एक्सिस पे एक डायमीटर ले लिया, तो जैसे जैसे ये पॉइंट घूम रहा है वाई एक्सिस वाले डायमीटर के ऊपर मेरे को इसका क्या करने का है, बोल, प्रोजेक्शन बनाना। तो आप क्या नोटिस करोगे मैडम, जैसे जैसे पार्टिकल यूसीएम करेगा, इसका जो प्रोजेक्शन है वो एसएचएम करेगा। फिर भी नहीं समझा, अब लेते एग्जाम्पल, अब उठाते एग्जाम्पल। सब लोग बोर्ड पर देख, सब लोग बोर्ड पर देखना बेटा। ये समझ, मेरे पास एक ऐसी रॉड है, दिस इज वन रॉड, एक्स एक्सिस पे लेते, इसको मैंने क्या किया, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा है। क्या करा बेटा, रोटेट करा है। तो मुझे बताना है रॉड का जो टिप है ये क्या परफॉर्म करेगा, सर्कुलर मोशन। क्या परफॉर्म करेगा, तो रॉड का जो टिप है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये जो रॉड का टिप है ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, गोल गोल घूम रहा है। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, दो एक्सिस कंसीडर कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये अपनी एक्स एक्सिस है जिस पे रॉड रखी हुई है, दिस इज एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, ये क्या है बेटा, वाई एक्सिस। अब समझ, पहले रॉड इधर थी, हाँ। अब मुझे इसका प्रोजेक्शन बनाना है वाई एक्सिस के ऊपर। किस पे बनाना है, वाई एक्सिस पर। यहाँ से लाइट आ रही है ऐसा, जैसे ऐसा लाइट आ रही है, या तो इस साइड से लाइट फेंकना या तो इस साइड से लाइट फेंकना, दोनों साइड से लाइट, समझो दोनों साइड से लाइट आ रही। समझिए ऑब्जेक्ट इधर है, जब लाइट आएगी इसका प्रोजेक्शन कैसा बनेगा बता। जब ऐसा था, मैंने लाइट मारा था, प्रोजेक्शन कैसा बना, पॉइंट बना था ना, डॉट। तो इस पॉइंट का, ये पॉइंट का प्रोजेक्शन पीछे यहाँ पर कैसा बनेगा, एक डॉट बने। समझ, बीच में रॉड नहीं, खाली एक पॉइंट है। इसका जब शैडो लेने की कोशिश करोगे तो वाई एक्सिस पे यहाँ पे बीचों बीच में एक पॉइंट बनेगा। अब ये रॉड कहाँ जाने वाली, घूम रही है ना, ये रॉड कहाँ जाने वाली, ऐसा ऊपर चला गई, ये रॉड ऊपर यहाँ पहुँच गई। अब बताना इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इधर ना। इसका प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। सिर्फ टिप का प्रोजेक्शन, पूरे रॉड का नहीं, क्योंकि यूसीएम कौन परफॉर्म कर रहा है, पूरी रॉड या टिप, टिप। तो खाली टिप का प्रोजेक्शन ले रहा हूँ मैं। तो जब टिप इधर था तो प्रोजेक्शन इधर बना, टिप यहाँ पर रहेगा तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, इधर। टिप यहाँ पर रहेगा तो प्रोजेक्शन यहाँ पर। रॉड का टिप इधर आया तो, बोलना, रॉड का टिप इधर आया तो प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पर। अब ये रॉड घूमते घूमते इधर आ गई है सब, अब किधर बनेगा प्रोजेक्शन, लाइट अभी भी यहीं से आ रही है। अब प्रोजेक्शन बनाना किधर है, वाई एक्सिस पर ही बनाना है। तो ये पॉइंट ही रहेगा, वो जो पॉइंट है वो खुद ही प्रोजेक्शन रहेगा, क्योंकि पॉइंट खुद कहाँ पर मौजूद है, वाई एक्सिस। अरे यार, मैंने ऑब्जेक्ट को उठा के स्क्रीन पे रख दिया, अब इसका शैडो वो खुद ही शैडो है, उसको हटाओगे नहीं जब तक शैडो दिखेगा कैसे आपको, समझ में अच्छे से। इसने पूरे शैडो को ऑक्यूपाई कर लिया, तो जब वो खुद वाई एक्सिस पे पहुँच चुका है पॉइंट, तो उसका प्रोजेक्शन भी वही पॉइंट रहने वाला। तो ज़रा ध्यान से देख, यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर सर्कल कंप्लीट हुआ, प्रोजेक्शन ने क्या किया, यहाँ से ऊपर गया ऐसा, सही है। अब ये रॉड कहाँ आने वाली है, बोल, इधर से आगे यहाँ आने वाली है। अब उस साइड की लाइट को भूल जा, ये साइड की लाइट पर ध्यान दे। तो जब ये रॉड इधर आई, समझिए रॉड इधर आई, तो प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पे यहाँ बना। रॉड इधर आई, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। रॉड इधर आई, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। रॉड रिटर्न इधर आ गई,
प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। कुछ देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन हुआ तो प्रोजेक्शन कैसा गया, यहाँ से ऊपर 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 टॉप पे। फिर यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन हुआ तो प्रोजेक्शन नीचे 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 वापस इधर। दिख रहा है कुछ, दिखा, आगे नोटिस कर, सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर। रॉड अब कहाँ आने वाली है, यहाँ पे, रॉड इधर आ गई, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। रॉड इधर आई, प्रोजेक्शन यहाँ पर। रॉड इधर सीधी हो गई, प्रोजेक्शन कहाँ बनेगा बोल, वही सेम पॉइंट, क्योंकि वाई एक्सिस पे आ गई ना। तो देख जैसे जैसे रॉड आगे गई प्रोजेक्शन ऐसे 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 नीचे बनता गया। अब कहाँ जाएगी रॉड, रिटर्न घूम के इधर जाएगी, सही है, ठीक है ना। रॉड इधर आ गई, प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, रॉड यहाँ आ गई, प्रोजेक्शन यहाँ बनेगा, रॉड रिटर्न यहाँ गई, प्रोजेक्शन वापस इधर। कुछ नोटिस के, रॉड ऐसा घूमी, प्रोजेक्शन कैसे बना, इधर था, ऊपर 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 गया, नीचे 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 आया, यहाँ आया, यहाँ आया। ये क्या कर रहा है, बोलना, ऑसिलेशन। कौन सा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वही तो मैंने बोला कि जब कोई बॉडी रोटेट करती है, उसके डायामीटर पे जब आप उसका प्रोजेक्शन बनाते हो, तो डायामीटर पे बनने वाला जो प्रोजेक्शन रहता है वो क्या परफॉर्म करता है, एसएचएम परफॉर्म करता है। समझ में आ रहा अच्छे से मुद्दा क्या है। अब ज़रा ध्यान से सुनना बेटा, ये भले से नहीं घूम रहा है, ये जो प्रोजेक्शन यहाँ पे ऑसिलेशन कर रहा है वो भले से नहीं घूम रहा है, पर वो जिसका प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर घूम रहा है ना, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। उसके पास कुछ ना कुछ क्या रहेगी, एंगुलर वेलोसिटी। उसी एंगुलर वेलोसिटी को यहाँ पर क्या बोलते हैं हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ऑसिलेशन में कहाँ से ओमेगा आता है, समझा। हम लोग हर ऑसिलेशन को ऐसा मान के चलते हैं, हर सिंपल हार्मोनिक मोशन को ऐसा मान के चलते हैं कि ये किसी ना किसी सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट का क्या है बेटा, प्रोजेक्शन। हर एसएचएम को हम लोग क्या मान के चलते हैं कि कोई तो सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, और ये क्या है, उसका प्रोजेक्शन। जैसे यहाँ पर ये जो लाल वाला पॉइंट एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, किसका प्रोजेक्शन है, ये रॉड की टिप जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है उसका प्रोजेक्शन। तो सर्कुलर मोशन की एंगुलर वेलोसिटी रहेगी, उसी एंगुलर वेलोसिटी को एसएचएम के लिए हम लोग क्या बोलते थे, बोल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते थे बेटा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी कि देख मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूँ, एसएचएम is an या फिर is a projection of UCM along one of its diameter। एसएचएम और कुछ नहीं है, एक पार्टिकल जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा था उसका हमने क्या लिया है, प्रोजेक्शन। कहाँ पे लिया है, डायमीटर, एक डायमीटर पे। बहुत सारे डायमीटर पॉसिबल है ना इधर, उसमें से हमने एक डायमीटर के ऊपर प्रोजेक्शन बना। तो किसी भी यूसीएम परफॉर्मिंग पार्टिकल का उसके एक डायमीटर पे जब प्रोजेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, एसएचएम मिलेगा। ये लाइन समझ में आई, ये लाइन समझिए अच्छे से, पक्का। ये चीज़ प्रूफ करने जा रहे हैं हम लोग, ये चीज़ क्या करने जा रहे हैं बेटा हम लोग, अभी जो प्रूफ है अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया, ये जो प्रूफ है अभी तक कभी भी पूछा नहीं गया। आपके कॉलेज में इसको कोई कराएगा भी नहीं, कॉलेज या क्लासेस वाले भी इसको स्किप मारते हैं, नहीं कराते। मैं भी चाहूँ तो स्किप कर दूँ, बोल दूँ मत करो इसको, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है तो मैं करा रहा हूँ। सेफर साइड, सेफ खेलने का थोड़ा है कि नहीं। अपने टेक्स्ट बुक में प्रूफ दिया हुआ तो मैं करा रहा हूँ। कहाँ पर दिया ये प्रूफ, देख हटा दो नोटबुक, पेज नंबर 116 पे देख। यानी एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको समझाया ना, दो तरफ से लाइट आ रही है, एक रॉड घूम रही है, वाली एग्जाम्पल का डायग्राम मिल जाएगा आपको। देख एक रॉड घूम रही है, दोनों साइड से लाइट आ रही है, मिल गया, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन उधर है। प्रूफ देख यहाँ से चालू किया, पेज नंबर 117 पे दो डायग्राम मिला, वैसे 3 डायग्राम होना चाहिए था, उसने 2 दिया है। वो पूरे पेज पे उसने प्रूफ करने की कोशिश किया, और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हुआ है, फेज इन एसएचएम मिला। तो अभी हम लोग भी प्रूफ करते हैं उसको। मैं फिर बोल दूँ ये प्रूफ पूछा नहीं है अभी तक, पर टेक्स्ट बुक में दिया है करके मैं करा रहा हूँ। समझ में आ रहा अच्छे से, सब बोर्ड पर देखें। क्या प्रूफ करना है अपने को कि यूसीएम का प्रोजेक्शन क्या होता है बेटा, एसएचएम। कैसे करेंगे सर इसको, सिंपल है, एक पार्टिकल लेंगे जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करेंगे, उसका प्रोजेक्शन बनाएंगे। अगर प्रोजेक्शन की इक्वेशन एसएचएम की इक्वेशन आ गई, ध्यान से सुन क्या बोला मैंने, एक पार्टिकल है यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को लेंगे और क्या करेंगे, उसका प्रोजेक्शन। अगर उसके प्रोजेक्शन की जो इक्वेशन आई है वो एसएचएम के डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आ गई तो प्रूफ हो जाएगा। सिमिलरली एक पार्टिकल लेंगे वो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, उसकी वेलोसिटी लेंगे, क्या लेंगे बोल, वेलोसिटी, और फिर उसका प्रोजेक्शन लेंगे और प्रोजेक्शन की इक्वेशन देखेंगे। अगर वो इक्वेशन एसएचएम की वेलोसिटी की इक्वेशन की जैसी आ गई, मतलब प्रोजेक्शन कौन है, एसएचएम, फिर सेम चीज़ किसकी मदद से प्रूफ करेंगे, एक्सेलरेशन की मदद से।
अब यहाँ पर आपको 3 चीज़ें काम आने वाली है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का इक्वेशन, जो हम लोग ऑलरेडी पीछे से निकाल के आ रहे हैं। ज़रा नोटबुक में पीछे जाना, जहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाले थे। जाओ ज़रा जल्दी जल्दी। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन की मदद से हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकाले थे, है ना? मिला बेटा सबको? उसके बाद मैंने आपको 3 इक्वेशन निकाल के दिया था डेरिवेटिव की मदद से, नहीं करिए तो। क्या छोड़ पकड़ करके लिखते कह रहे तुम लोग? हाँ, ये है, ये मिल गया। इधर देख, जहाँ पे कंडीशन का चार्ट बनाए थे, ये 4 कंडीशन का चार्ट बनाए थे हम लोग, उसके नीचे है, मिल गया। मिला? देख, सबसे पहले आपके पास डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है? देख, x इज इक्वल्स टू, ध्यान दे, x इज इक्वल्स टू, यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन है बेटा? x इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस 5, है ना? ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है अपने पास, करेक्ट। आगे बढ़, उसको डेरिवेट किए थे हमने और फिर वेलोसिटी का इक्वेशन निकाले थे। क्या है था? देख, a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। वेलोसिटी का क्या इक्वेशन है? a ओमेगा cos ओमेगा t प्लस 5। और फिर उसको डेरिवेटिव करके एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकाले थे। क्या है था? देख, माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस 5। तो ये 3 इक्वेशन अपने पास, किसकी? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की। अब हम लोग करेंगे क्या? ध्यान से देख, एक पार्टिकल को लेंगे जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इधर ध्यान से देखना है सब लोग। तो लेट्स से ये वाई एक्सिस वाला डायमीटर, एक्स एक्सिस वाला डायमीटर, ये एक पार्टिकल है जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, ऐसा गोल गोल घूम रहा है, यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। अब हमको क्या करना है? इस घूम रहे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को प्रोजेक्ट करना है वाई एक्सिस पे। फिर से, इस घूम रहे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को, किसको बेटा? डिस्प्लेसमेंट को प्रोजेक्ट करना है किस पे? वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आएगा, अगर उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन वाली पहली वाली इक्वेशन के बराबर आ गई, मतलब प्रोजेक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। कैसे करेंगे सब लोग ध्यान से देखना। समझ, टाइम t इज इक्वल्स टू 0 पर, t इज इक्वल्स टू 0 मतलब जब मोशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, मेरा ये पार्टिकल इधर पहुंचा, मतलब ये घूम रहा था, मैंने यहाँ से इसको पढ़ना शुरू किया, ये टाइम t इज इक्वल्स टू 0 है। तो बताना इसका पोजीशन वेक्टर कौन सा रहेगा? फिर पोजीशन वेक्टर कैसा बनाते बेटा? ओरिजिन से, रेडियस वेक्टर याद है कि भूल गए? ओरिजिन से यहाँ तक का एक वेक्टर खींचते, ये इसका पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ p। क्या नाम देता हूँ बेटा? p। तो एट t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू 0, पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? पोजीशन वेक्टर क्या है बोल? OP। सही है। अब ज़रा ध्यान से सुनना, इस OP वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ शुरू में एक एंगल बनाया, इस एंगल को ही हम लोग फाई बोलते हैं। इस एंगल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बोल? फाई का मैंने आपको एक नाम बताया था, अगर आपको याद हो तो, इनिशियल फेज। याद है? इनिशियल फेज, या इसको इपोक भी कहते हैं। ये दोनों नाम आपको टेक्स्ट बुक में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप ऑसिलेशन पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए। फाई क्या कहलाता है बेटा? इनिशियल फेज या फिर इपोक, मतलब जहाँ से मोशन स्टार्ट हुआ है उस टाइम का फेज एंगल जो बन रहा है। अगर ये मोशन यहाँ से ही शुरू हुआ होता, टाइम 0 हमने यहीं पे लिया होता, तब ये फाई कितना होता बोल? 0 होता। पर मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ऑलरेडी घूम रहा था, मैंने पढ़ना यहाँ से शुरू किया इसको, तो फाई एंगल कितना बेटा? फाई। तो ये इनिशियल पॉइंट का एंगल है ना, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनिशियल फेज। अब थोड़ा टाइम और गुजरा, आफ्टर टाइम t मेरा ये पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। आफ्टर टाइम t, कितने टाइम के बाद बेटा? t टाइम के बाद। यानी यहाँ से आने में कितना टाइम लगा है? फिर से यहाँ से आने में कितना टाइम लगा है? t। पार्टिकल यहाँ पहुँच गया। मुझे बताना अब पोजीशन वेक्टर कैसा बनेगा या रेडियस वेक्टर कैसा बनेगा? O से लेकर ये पॉइंट को Q नाम देता हूँ, O से लेकर Q तक, OQ। तो एट या फिर या चल एट टाइम t
पोजीशन वेक्टर इज ओ क्यू। अब निकालने की कोशिश करते हैं ये वाला एंगल निकालने की कोशिश करते हैं। सर ये एंगल को कैसा निकालेंगे? तो बेटा सर्कुलर मोशन याद करो, पहला चैप्टर हमने ख़त्म किया है। ये पहला वाला रेडियस वेक्टर है, ये दूसरा वाला रेडियस वेक्टर है। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। याद है? ये पहला वाला रेडियस वेक्टर है, दूसरा रेडियस वेक्टर है, उन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर मैंने आपको सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ाया था। जिस तरह लीनियर वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा बाय टी। यहाँ से थीटा अकेला करना ज़रा, ये टी इधर आके क्या करता है? मल्टीप्लाई, तो ओमेगा इंटू टी। तो थीटा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोल? ओमेगा टी। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके किसके बीच का एंगल होता है? दो रेडियस के बीच। ये सब कहाँ पढ़े हम लोग? पहले चैप्टर में, रोटेशनल डायनेमिक्स में। सेम काम इधर भी तो हो रहा है, देखना, देख जरा ध्यान से देख। ये पहला रेडियस वेक्टर, ये दूसरा रेडियस वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल क्या कहलाएगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या वैल्यू होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की? ओमेगा टी। तो ये एंगल कितना रहने वाला है? ओमेगा टी। सही है? ये एंगल कितना रहने वाला है बोल? ओमेगा टी। नाउ टेल मी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये टोटल एंगल कितना रहने वाला है? बोल जल्दी, ये टोटल एंगल कितना रहेगा? 5 प्लस ओमेगा टी, या फिर ऐसा भी तो लिख सकते हो ना, ओमेगा टी प्लस 5, चलेगा? ये टोटल एंगल कितना है बेटा? ओमेगा टी प्लस 5। तो ये जो आपको दिख रहा है ये इस पार्टिकल का यूसीएम में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। पोजीशन वेक्टर ये डिस्प्लेसमेंट दिखाता है, पता है ना? पोजीशन वेक्टर ये हमको क्या दिखाता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो वेक्टर है ये यूसीएम में डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है। हमको यूसीएम को नहीं लेना है, उसके प्रोजेक्शन को लेना है। अब ज़रा इमेजिन कर, इसको एक रॉड समझ ऐसा, यहाँ से लाइट आ रही है और वाई एक्सिस पे इसका प्रोजेक्शन बनाना है। कैसा बनेगा बोल? यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी, देखा ब्लैक मार्कर कहाँ गिरे? यहाँ से एक सीधी लाइन आएगी यहाँ पर, सही है? यहाँ पर ऐसा, ये बनेगा इसका प्रोजेक्शन, सही बेटा? दिस इज द प्रोजेक्शन। तो ये ओ से लेकर इसको नाम देता हूँ मैं एम। इसको क्या नाम दे दिया मैंने बोल? एम। ये ओ एम क्या है बेटा? ओ क्यू का प्रोजेक्शन। तो ओ एम इज प्रोजेक्शन ऑफ ओ क्यू, सही है? ओ क्यू का प्रोजेक्शन है बेटा कौन? ओ एम। अच्छा ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ से लेके यहाँ तक का एस एच एम के लिए क्या रहेगा बता? यहाँ से लेके यहाँ तक एस एच एम के लिए क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। मीन पोजीशन, ये एस एच एम हो रहा है, ये कौन सा पोजीशन है? मीन है ना रे, ये कौन सा पोजीशन है? मीन। मीन पोजीशन से किसी भी पॉइंट तक का डिस्टेंस नापते तो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को एस एच एम में हम लोग किससे दिखाते हैं? एक्स से। पर ये गलती इधर मत करना, क्योंकि आप कौन सी एक्सिस पे हो? वाई। वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को एक्स से नहीं दिखाया जाता है, किससे दिखाया जाता है? वाई से दिखाया जाता है। एक्स एक्सिस पे कुछ लेते तो उसको एक्स से दिखाते ना, वाई एक्सिस पे लेते तो किसको दिखाते? वाई से। इन शॉर्ट इस एक्स को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया बोल? बाकी सब सेम है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं, बाकी सब सेम है। अब बस ये मुझे वाई की इक्वेशन निकालनी है। अगर वाई की इक्वेशन वो पहली वाली इक्वेशन आ गई तो प्रूफ हो जाएगा कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है? एस एच एम। अब सर इस वाई की इक्वेशन कैसे निकालूँ? एकदम सिंपल है। यहाँ पे अगर आप लोग इस क्यू को नीचे लेकर के आओगे तो एक ट्राइंगल बनता हुआ आपको मिलेगा, दिख रहा है? अपनी आसानी के लिए मैं साइड में इस ट्राइंगल को अलग से बना रहा हूँ। ये वाला पॉइंट कौन सा है रे? ओ, सही। ये वाला पॉइंट कौन सा है? क्यू। इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देता हूँ मैं, लेट से ये एन है। क्या बेटा? एन। तो इसको मैंने एन नाम दे दिया। अच्छा, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। क्या ड्रॉप किया? परपेंडिकुलर। तो ये कैसे रहेगा? देख 90 डिग्री रहेगा। सही बात है, सही बात है। ये एंगल कितना है बताना जरा? ओ क्यू ओ एन, ये पूरा एंगल रे। फाइव तो इसके बीच में ना, ये पूरा एंगल कितना है देख? ओमेगा टी प्लस 5। तो ये पूरा एंगल है सर ओमेगा टी प्लस 5। दिखा ये ट्राइंगल कैसे बना? यहाँ पर दिखा ये ट्राइंगल। अब ज़रा इस ट्राइंगल के अंदर आप लोग साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दो, साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसका फॉर्मूला लगा दो। साइन का क्या फॉर्मूला होता है? एंगल के अपोजिट वाली साइन डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ये है एंगल, एंगल के अपोजिट में कौन है? एन क्यू, सही है ना? एंगल के अपोजिट में कौन है? एन क्यू। हाइपोटेन्यूज कौन है इधर? हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ क्यू। हाइपोटेन्यूज कौन है बेटा? ओ क्यू। एन क्यू को अकेला करना ज़रा, एन क्यू को अकेला करना क्या रहेगा? ये ओ क्यू इधर आके क्या करेगा? ओ क्यू इंटू साइन ओमेगा टी प्लस 5, करेक्ट है? बट व्हाट इज दिस ओ क्यू? ओ क्यू है कौन? सर्कल का रेडियस ना।
ओ क्यू कौन है? सर्कल का रेडियस, आर, आर रेडियस, ये पूरा रेडियस रहेगा ना, ये तो वाई है, ये रेडियस रहेगा। ये क्या है? ओ से लेकर क्यू तक ये क्या है? रेडियस। तो ओ क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर। तो एन क्यू क्या बन गया? देख, एन क्यू इज इक्वल्स टू ओ क्यू की जगह आर आ जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब डायग्राम फिर से देखना और मुझे बताना एन क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? एन क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? ओ एम के। एन क्यू की वैल्यू किसके बराबर है? ओ एम के। और ओ एम को ही हमने क्या लिया है? वाई। ओ एम को ही हमने क्या लिया है? वाई। तो ज़रा इस एन क्यू की जगह वाई रख दे, क्योंकि एन क्यू और वाई बराबर हो गया ना। क्या आ गया? वाई इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बेटा ये एक्स कौन होता है? डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये वाई भी कौन है? डिस्प्लेसमेंट। बेटा ये ए कौन होता है? एम्पलीट्यूड। ज़रा इस एस एच एम को देखना और बताना इसका एम्पलीट्यूड ये है कि नहीं। और सर्कल में डिस्टेंस क्या कहलाता है? रेडियस। तो रेडियस किसकी जगह पर आया है? एम्पलीट्यूड की जगह पर आया। साइन की जगह पर साइन, ओमेगा टी की जगह पर ओमेगा टी, प्लस फाइव की जगह पर आई। सेम इक्वेशन हो गया प्रूफ। सही है। तो क्या लिखेंगे इधर हम लोग? देख, ध्यान से देखना बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विथ एम्पलीट्यूड R। ये असल में एक पार्टिकल जो कि SHM परफॉर्म कर रहा है उसके डिस्प्लेसमेंट की क्या है बेटा? इक्वेशन, जहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है बोल? R के बराबर। तो हमने स्टार्ट किससे किया? देख, यूसीएम से। ये OQ किसका हिस्सा था? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे पार्टिकल का रेडियस वेक्टर था ना। हमने लिया क्या? उसका प्रोजेक्शन। और उसका प्रोजेक्शन इक्वेशन किसकी दे रहा है? SHM की। मतलब यूसीएम का प्रोजेक्शन क्या होता है? SHM। हो गया प्रूफ। एक तो प्रूफ करना था ना, SHM इज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूसीएम। हो गया प्रूफ। किससे प्रूफ किया मैंने? डिस्प्लेसमेंट से। किससे प्रूफ किया मैंने? डिस्प्लेसमेंट से। अब किससे प्रूफ करेंगे? वेलोसिटी से। अब आपको समझ में आ रहा है काय को टीचर लोग इसको छोड़ते ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम। अब हम लोग इसको किससे प्रूफ करेंगे बेटा? वेलोसिटी से प्रूफ करेंगे। तो मुझे एक बात पहले आप लोग बताओ, देखता हो जरा रोटेशनल डायनामिक तुम लोगों को कितना याद है। एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है, उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है? हाँ, क्या? टेंजेंशियल, लीनियर वी। टेंजेंशियल वेलोसिटी होती ना। यूसीएम को मेंटेन रखने के लिए दो चीज़ चाहिए रहती। कौन सी दो चीज़? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म कर रहा है तो उसके पास कौन सी वेलोसिटी होती है बेटा? टेंजेंशियल वेलोसिटी वी। फॉर्मूला क्या होता है उसका? आर ओमेगा। वेरी गुड। क्या फॉर्मूला होता है? आर ओमेगा। ये दो टॉपिक पढ़ के आए रोटेशनल डायनामिक्स में। फिर से देख, वापस से यही पार्टिकल, सेम डायग्राम, कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर से वही पॉइंट O, वही पॉइंट Q, सब कुछ सेम। अभी भी वही पॉइंट O है, वही पॉइंट Q है। ये O से लेकर Q तक का एक रेडियस वेक्टर है। ये एंगल कितना था? ये एंगल कितना था? देख, पूरा टोटल एंगल कितना था? ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है, ओमेगा टी प्लस फाइव। पर अब मुझे डिस्प्लेसमेंट को नहीं लेना है, अब मुझे किसको लेना है? वेलोसिटी को। तो बेटा इस पॉइंट पर वेलोसिटी कौन सी रहेगी बोल? टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। व्हाट इज दिस? टेल मी व्हाट इज दिस? टेंजेंशियल वेलोसिटी। किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है? किसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है? सर्कुलर मोशन की। हमको क्या करना है? इसको प्रोजेक्ट करना है। हमको क्या करना है बेटा? इसको प्रोजेक्ट करना है। कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है बोल? वाई एक्सिस पे। अब सर इसको वाई एक्सिस पे कैसे प्रोजेक्ट करूँ? तो सबसे पहले तो इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आते। इस वेक्टर को उठा के यहाँ पे लेके आते। अब सर कैसे लेके आएंगे? तो बेटा एक वेक्टर है, मैंने उसके पैरेलल एक दूसरा वेक्टर बनाया जिसका डायरेक्शन और लेंथ सब कुछ सेम है। तो ये दोनों वेक्टर कौन से वेक्टर कहलाते हैं? इक्वल वेक्टर। पैरेलल तो है, इक्वल भी है, क्योंकि दोनों का लेंथ भी क्या है? सेम है। तो जब तक एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल भी है, डायरेक्शन भी सेम है, लेंथ भी सेम है, वो दोनों वेक्टर क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मैं इसको एग्जैक्टली उठा के यहाँ पे बना दे रहा हूँ। जरा ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना। नोटिस कर रहे हो कुछ? ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या है? पैरेलल। दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। दोनों की लेंथ कैसी है? इक्वल। अगर ये वी वेक्टर है तो ये भी क्या है? वी वेक्टर।
करेक्ट है। इसको प्रोजेक्ट कहाँ पर करने का है? वाई एक्सिस पे। कहाँ पे प्रोजेक्ट करना है? वाई एक्सिस पे। तो एक वेक्टर को तोड़ते कैसा याद है? रिजॉल्व करना, दो टुकड़े में तोड़ना। तो इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व करना, इसको भी दो पार्ट में रिजॉल्व कर। एक पार्ट इधर आएगा और एक पार्ट ऐसा आएगा। ये वाई एक्सिस वाला पार्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ वी वाई। क्या नाम देता हूँ? वी वाई। ये एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, इसको मैं नाम देता हूँ वी एक्स। अब बताना वी का प्रोजेक्शन वाई एक्सिस पर कौन सा है? वी वाई। ये इसका प्रोजेक्शन है वाई एक्सिस पर। इसको तोड़ा मैंने ऐसा दो पार्ट में, तो इसका वाई एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन है वो ये है। सो तो लंबा बन गया, वो दिखाया लंबा रे, बनेगा सेम इतना ही बनेगा ये वी वाई ऐसे। समझा अच्छे से? और ये वी एक्स। तो मैंने क्या किया बेटा? प्रोजेक्शन ऑफ टेंजेंशियल वेलोसिटी। किससे दिखाया टेंजेंशियल वेलोसिटी को मैंने? देख, वी से। फॉर यूसीएम, यूसीएम की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है जिसको हमने वी से दिखाया, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं हम लोग। कहाँ पर? ऑन वाई एक्सिस। किधर बेटा? वाई एक्सिस पर। तो कौन है वो प्रोजेक्शन बता? इज वी वाई। कौन है बेटा वो? वी वाई। अब ये वी वाई निकालना कैसे? दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये वी वाई निकालना कैसे? सब लोग ध्यान से देखेंगे बेटा। ये वी वाई देख मैं कैसा निकालूँ। यहाँ पर ये देखिए वी वाई दिख रहा है, वी वाई। इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ। इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन मैंने इमेजिन कर ली। ये ओमेगा टी प्लस फाइव है या नहीं? ये क्या रहेगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। कैसे? अल्टरनेट एंगल जेड में बना है ना। तो देखिए इधर ध्यान से देख, ऐसा जेड में अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना रहेगा? एक्स। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इस वाली लाइन को 90 डिग्री पर एक लाइन बना रहा हूँ। तो ये पूरा एंगल कितना है? देख 90। उसमें से सिर्फ ये कितना है? x। तो ये कितना रहेगा? 90 माइनस एक्स। वेरी गुड। ये कितना रहेगा बेटा? 90 माइनस एक्स। सही है। अब ज़रा ध्यान से देखना, इस वाली लाइन को परपेंडिकुलर वापस एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है। अब ये एंगल मुझे पता करना है। ये टोटल कितना है? देख 90। उसमें से ये वाला कितना है? 90 माइनस एक्स। ये वाले एंगल को क्या बोल दिया मैंने? क्वेश्चन मार्क। दोनों ऐड करके कितना आ रहा है? 90। 90 90 कैंसिल, माइनस एक्स उधर चले गया, तो ये वाला एंगल भी किसके बराबर हो गया? तो इधर ध्यान से देखा, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स रहेगा, और एक छोड़ के ये वाला भी क्या रहेगा? ध्यान दे, ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो ये भी ओमेगा टी प्लस फाइव रहेगा। ये एक छोड़ के ये वाला भी क्या रहेगा? उसका रीज़न देने की ज़रूरत अंडरस्टूड है ज्योमेट्री में। वो जब ये एक्स होता है तो उसका अल्टरनेट भी एक्स रहेगा, और अगर इसके 90 पे एक लाइन बनी है और इसके 90 पे एक लाइन बनी तो एक छोड़ के दूसरा वाला भी क्या रहेगा बेटा? एक्स रहेगा। उसका प्रूफ मैंने आपको यहाँ पे समझा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये ओमेगा टी प्लस फाइव है, ये भी क्या रहेगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। एक छोड़ के ये भी क्या रहेगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। अब बेटा ध्यान देना, जैसा ये दोनों बना हुआ है वैसे ही सेम तो ये दोनों भी बना है ना। तो अगर ये ओमेगा टी प्लस फाइव है तो बोल जल्दी कितना रहेगा? ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एंगल कितना है रे? ओमेगा टी प्लस फाइव। वी को दो पार्ट में रिजॉल्व किया कि नहीं किया? किया। एक के साथ एंगल है, एक के साथ एंगल नहीं है। जिसके साथ एंगल आता है उसको कॉस देते हैं, जिसके साथ एंगल नहीं आता उसको साइन देते हैं। तो यहाँ पर वी वाई की वैल्यू क्या रहेगी फिर बता? वी वाई इज इक्वल्स टू वी इंटू कॉस थीटा। वी इंटू, क्योंकि उसके साथ एंगल आया है ना, और एक्स के साथ एंगल नहीं आया तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वी इंटू साइन थीटा। भूल गए क्या कैसे रिजॉल्व करते? लाइक अगर ये फोर्स है एफ, यहाँ पर थीटा एंगल है, तो ये वाला क्या रहेगा बोल? थीटा के साथ आए तो इसको क्या लिखेंगे? एफ कॉस थीटा, और ये एफ साइन थीटा। ये वी को तोड़ा ना तो ये क्या रहेगा? वी इंटू कॉस थीटा, क्योंकि उसके साथ एंगल आया है, दिख रहा है। और ये क्या रहेगा? वी इंटू साइन थीटा। तो वी इंटू कॉस थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? ये एंगल कितना है देख? ओमेगा टी प्लस फाइव। सही है। लेकिन यार ज़रा ध्यान दे, रोटेशनल डायनेमिक्स में वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? आर ओमेगा। रख इधर वी की जगह पे क्या आ जाएगा? आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। चल इसको कंपेयर कर इससे। वेलोसिटी की जगह वेलोसिटी आया, वी वाई मतलब प्रोजेक्शन की वेलोसिटी। एम्पलीट्यूड ए है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड कौन था? रेडियस। दिखाया रेडियस। ओमेगा की जगह पर कॉस की जगह पर कॉस, ओमेगा टी की जगह पर ओमेगा टी, फाइव की जगह पर फाइव। आया सेम? आया कि नहीं सेम? क्या लिखेंगे इधर? दिस इज द इक्वेशन ऑफ
velocity of a particle performing बात नहीं रही SHM with amplitude r। तो एक ऐसे पार्टिकल की वेलोसिटी का इक्वेशन है जो SHM परफॉर्म कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड कितना बेटा r। यहाँ से प्रूफ क्या हुआ कि UCM की टेंजेंशियल वेलोसिटी का जब प्रोजेक्शन लिया Vy तो वो किसकी इक्वेशन आ गई SHM की, मतलब UCM का प्रोजेक्शन क्या है SHM। वही प्रूफ करने का था। पहले किससे प्रूफ किया डिस्प्लेसमेंट से, अब किससे प्रूफ किया अभी एक्सेलरेशन से करेंगे। नाउ वी विल डू इट विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन। वेरी गुड, मजा आ रही है। दिस इज फिजिक्स ये असल फिजिक्स है। वो अचकाने बचकाने काम करके बहुत अच्छा लगता है तुम लोग को। ये थोड़ा ऐसा दिमाग लगाने वाला काम फिजिक्स में ज़्यादा अच्छा रहता है। जो लोग आगे फिजिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगर, मैंने इसीलिए अगर लगा के बोला, यदि इफ़ अगर, तो उनको ये सारी चीज़ों में मज़ा आना चाहिए। समझ में आ रहा अच्छे से। आपको BSc फिजिक्स करना है, MSc फिजिक्स करना है, किसी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन से करना है। आपको मालूम है MSc फिजिक्स BSc फिजिक्स IIT से भी होता है, मालूम? अपने को लगता है IIT से खाली इंजीनियरिंग होती है, नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में MSc फिजिक्स, MSc मैथमेटिक्स, MSc केमिस्ट्री, MSc इकोनॉमिक्स, MSc बायोटेक्नोलॉजी, ये सब भी होता है। मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ, सोचो, अगर आपको इंजीनियरिंग नहीं करना है तो भी आप IIT से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप फिज़िक्स, मैथ्स या केमिस्ट्री में मास्टर्स करना चाहते हो तो आपको पहले किसी भी कॉलेज से BSc कर लो, 55% के ऊपर ला करके पास हो जाओ ग्रेजुएशन। फिर IIT एक एग्ज़ाम लेता है, नाम है उसका IIT JAM, JAM। जैम मतलब वो किसान जैम नहीं, उसका फुल फॉर्म है JAM का, जॉइंट एडमिशन एग्ज़ाम फॉर मास्टर्स, JAM। वो एग्ज़ाम आप दोगे, अगर उसमें आपकी अच्छी रैंक आती है तो आपको इंडिया की 29 या 21 IITs में एडमिशन मिलने के चांसेस होते हैं। सब IIT, जितनी IIT, सब IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT हैदराबाद, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, सब जगह, गुवाहाटी, सब जगह सारी IITs उसमें पार्टिसिपेट करती है। सीट लेकिन कम होती है उसकी, 1000-2000 सीट नहीं रहती। एक है जैसे IIT बॉम्बे की अगर तुम लोग एग्जाम्पल लोगे तो मेरे ख्याल से उसमें MSc फिजिक्स की मुश्किल से 23 सीट है। मतलब उनका ये अपने नॉर्मल कॉलेज की तरह नहीं है 100-200 बच्चे उठा लो सबको पढ़ा के भेज दो, ऐसा नहीं। वो लोग 20-23 बच्चे को लेते हैं, उनको भयंकर फिजिक्स पढ़ाते हैं एकदम पूरा प्रैक्टिकल तरीके से। आप IIT में पढ़ रहे हो, वही बड़ी बात। वहाँ के टीचर्स नॉर्मल टीचर्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क। वो टीचर्स आपको प्रैक्टिकल अप्रोच से पढ़ाएंगे। वहाँ पे आपको थियरी काम ज़्यादा करना है, प्रोजेक्ट वर्क ज़्यादा रहेगा, असाइनमेंट वर्क ज़्यादा रहेगा, रिसर्च वर्क ज़्यादा रहेगा। यानी ये बनाया इसी मकसद से गया था कि बच्चों का आगे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, वो खाली 12वीं पढ़ के जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको, ऐसा नहीं। आगे तक उनका रिसर्च ओरिएंटेड दिमाग बने, वो लोग रिसर्च करें उसके अंदर। दूसरे कंट्री वाले करते हैं ना, फिज़िक्स में रिसर्च चल रही है, केमिस्ट्री में रिसर्च कर रही है, मैथ्स में रिसर्च। अपने पास भी है दिमागदार लोग, लेकिन आप उन रिसर्च फील्ड में नहीं जाते। अपने को डॉक्टर, इंजीनियर, फार्मेसी करना है ना अपन रिसर्च नहीं करते, रिसर्च में अपना कोई इंटरेस्ट ही नहीं। तो रिसर्च को एक बताने के लिए स्कोप है, उसमें भी अपने दिमाग को उसमें भी लगाओ। आपको IITs भी MSc करा करके देती है, फिज़िक्स में, मैथ्स में, केमिस्ट्री में। इवन आप इकोनॉमिक्स में भी IIT से कर सकते हो MSc। जियो फिज़िक्स, इन्वायरमेंटल साइंसेस, ये सब होता है IIT में MSc के लिए। लेकिन उसके लिए JAM का एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। तो अगर किसी को IIT से पढ़ना है नॉर्मल BSc करने के बाद, तो भी IIT में जा सकता है MSc करने के लिए, बट ही विल हैव टू, या ही और शी विल हैव टू क्लियर JAM एग्जामिनेशन। समझ में आ रहा अच्छे से? तो वहाँ सब ये सारी चीज़ें। अब IIT JAM फिज़िक्स का आप सिलेबस उठाओ। IIT JAM जो एग्ज़ाम होता है, आपको MSc फिज़िक्स करना है तो IIT JAM के फिज़िक्स का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसका आप सिलेबस उठाओ। उसमें सबसे टफ जो बच्चों को टॉपिक लगता है वो ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स है। कौन सा है? ऑसिलेशन एंड ऑप्टिक्स। ऑसिलेशन ये पढ़ा रहा, ऑप्टिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये सब थोड़ा एडवांस लेवल पे हमको करना होता है। तो वो ये सब अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो वो भी समझेगा। अगर ये सब भेजे में जा रहा है तो वो भी समझेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। समझ में आ रहा अच्छे से? तो शुरुआत से अगर आपको आगे फिज़िक्स में करियर बनाना है तो शुरुआत से ध्यान दो। नहीं सर मेरे को फिज़िक्स नहीं करना है, इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग का बेस होता है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स। फिज़िक्स और मैथ्स को निकाल दोगे पूरी इंजीनियरिंग गिर जाएगी ऐसा नीचे। इंजीनियरिंग का बेस होता है फिज़िक्स और मैथमेटिक्स।
जिसका फिजिक्स या मैथमेटिक्स वीक है वो उसके लिए इंजीनियरिंग तो नहीं है, वो और कुछ भी कर ले, इंजीनियरिंग ना करे। समझ में आ रहा है अच्छे से? क्या बोलो, टेक्निकल फील्ड में जाना है, यू शुड लव मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। समझ में आ रहा है बेटा? हाँ, तो ऐसा मेरे को देखो मत सर क्या करा रहे हो ऐसा आप भेजे के ऊपर से, थोड़ा समझने की कोशिश करो। क्वांटम फिजिक्स तो अभी है भी नहीं तुम लोग को, एहसान मानो। क्लासिकल फिजिक्स पढ़ रहे हो अभी सब आप पुरानी फिजिक्स, न्यूटन चीचा के ज़माने की फिजिक्स पढ़ रहा है। क्वांटम फिजिक्स तो है भी नहीं आपको, जो मॉडर्न फिजिक्स जिसको बोलते हैं। IIT जैम के सिलेबस में वो भी है, 20 या 23 मार्क्स का वेटेज है उसका, क्वांटम मॉडर्न फिजिक्स का। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो थोड़ा फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लिया करो रे, ऐसा भागा मत करो फिजिक्स से दूर, तभी तो कुछ कर नहीं पा रहे अपने वाले। फिजिक्स से एकदम दूर भागते हुए, अल्लाह तौबा अस्तगफिर। बायो करा लो, केमिस्ट्री करा लो, एक बार मैथ्स करा लो, फिजिक्स मत कराओ सर। इसमें भी थोड़ा इंटरेस्ट लिया करो, मज़ा आता है। समझ अच्छे से? अभी तक आंसर ला के मैं दे रहा हूँ, खुशी तुमको आया रे, आया तो खुद से भी करो ना, अच्छा लगता है। प्रैक्टिस करो, खुद से भी करो, अच्छा लगता है। समझे? चल ध्यान दे इधर। अभी एक्सेलरेशन से सेम चीज़ अपने को प्रूफ करना है। एक्सेलरेशन की ये वाली इक्वेशन ला के दिखाएंगे हम लोग। फिर से मैंने एक पार्टिकल लिया जो यूसीएम परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है बेटा? यूसीएम। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे कहीं मेरा पार्टिकल है, वही सेम पॉइंट, ये ओ, ये क्यू। समझ में आ रहा है अच्छे से? ठीक है ना? अब याद करो, जब एक पार्टिकल यूसीएम परफॉर्म करता है उसके पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? नहीं, कौन सा? लीनियर वाला, ए वाला कौन सा होता है? नहीं रे, अच्छा ऐसे बताओ, सर्कुलर मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो मेरी लाइन याद है, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी तो रहेगा ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन कैसा रहता है? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी कैसा रहेगा? अलोंग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन है बेटा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है बोलिए? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, करेक्ट है। व्हाट इज दिस एंगल? देखे थे ना क्या ये एंगल? ओमेगा टी प्लस फाइव। अब ये तो एकदम सिंपल है, इस ए को दो पार्ट में रिजॉल्व कर दो। तो एक ऐसा वेक्टर है, इसको दो पार्ट में तोड़ने का, तो एक वाई एक्सिस पे आएगा और एक एक्स एक्सिस पे आएगा। सही है? तो इसको रिजॉल्व करता हूँ मैं, इस वेक्टर को दो पार्ट में। तो इसका एक पार्ट इधर आएगा वाई एक्सिस पे, सही है, और एक पार्ट इधर आएगा एक्स एक्सिस पे। ऐसा वेक्टर रहता है तो उसको ऐसा तोड़ते ना, तो जब ऐसा वेक्टर रहता है तो उसको ऐसा तोड़ते, समझा? तो ये एक्सेलरेशन वेक्टर है, उसको उसके दो पार्ट में तोड़ा। ये वाला देख एंगल के साथ है, क्या मिलेगा उसको? कॉस। ये वाला एंगल से दूर है, क्या मिलेगा उसको? साइन। तो अगर मैं इसको ए वाई नाम दूँ तो आप लोग मुझे बताना ए वाई की क्या वैल्यू रहेगी, जल्दी बताओ। ए वाई इज इक्वल्स टू ए, ये ए है ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। साइन क्यों लिया समझा ना बेटा? एंगल से दूर है वो। अब ये ए कौन सा ए था? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ना। याद करो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का आप लोग फॉर्मूला निकाल चुके हो रोटेशनल डायनेमिक्स में, फॉर्मूला निकाल सको। वी स्क्वायर बाय आर एक फॉर्मूला था, और एक फॉर्मूला था आर ओमेगा स्क्वायर, याद है? मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ, ए इज इक्वल्स टू आर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ए कौन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। डायरेक्शन कैसा होता है उसका? अलॉन्ग द रेडियस टूवर्ड्स द सेंटर। आर कौन होता है? रेडियस वेक्टर। इसका डायरेक्शन कैसा होता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो दोनों का डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट। अपोजिट डायरेक्शन दिखाने के लिए हम लोग, याद करो रोटेशनल डायनेमिक्स में सब पढ़ा चुका मैं। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन के साथ फॉर्मूला क्या होता है बेटा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। रख दें यहाँ पर, ए वाई इज इक्वल्स टू, ए की जगह क्या आ जाएगा? माइनस आर ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आ गया, देख खत्म। एक्सेलरेशन की जगह पर एक्सेलरेशन, माइनस की जगह पर एम्पलीट्यूड की जगह पर आर, है ना एम्पलीट्यूड आर, ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। आया बेटा? तो क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM विथ, बोला, विथ एम्पलीट्यूड आर। तो पहले से, दूसरे से और तीसरे से, इन तीनों से क्या प्रूव होता है? हेंस क्या प्रूव होता है बोल? हेंस प्रूव्ड दैट प्रोजेक्शन ऑफ UCM, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन ऑन वन ऑफ इट्स
डायामीटर, उसके किसी एक डायामीटर पर इज एंड या इज अ SHL। तो ये तीनों से यही चीज़ प्रूव होती है। समझा रहे अच्छे से? इज़ इट वेरी मच क्लियर? तो अगर आपको प्रूफ करने बोला तो ये 3 में से एक को पूछेगा, या कुछ नहीं बोला है तो मार्क्स देखने का। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों करते बैठोगे, कोई एक ही करोगे ना। तो ज़्यादातर लोग या तो डिस्प्लेसमेंट यूज़ करते हैं या तो वेलोसिटी। एक्सेलरेशन कुछ ज़्यादा ही छोटा हो जाता है ना इसीलिए। समझ आ रहा अच्छे से? पर अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं, पर आ गया तो छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने करा दिया। तुम टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। कहाँ पर दिया है देखो, सब लोग ध्यान से देखो। ये देखिए पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, पहला वाला डायग्राम, ये वो डिस्प्लेसमेंट वाला डायग्राम है। अगर आप नोटिस करोगे तो वहाँ पे उसने पूरा प्रूफ किया है। देख प्रोजेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट हेडिंग मिली उसको, क्या इक्वेशन आई देख, y = r sin ω t+5, दूसरी तीसरी लाइन में मिला। उधर पर अपने को क्या इक्वेशन आई, y = r sin ω t+5, सेम है। फिर देख उसने सेकेंड डायग्राम के जरिए वेलोसिटी को समझाया। देख ये वाला डायग्राम है वो वेलोसिटी वाला, आप देखोगे तो वही डायग्राम। क्या इक्वेशन मिली उसको, देख वाली लाइन पर vy = r cos ω t+5 है, सेम इक्वेशन। फिर लास्ट देख प्रोजेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, उसका तो उसने डायग्राम ही नहीं बनाया, मैंने आपको उसका भी डायग्राम बना के दे दिया, उसको उसने बिना डायग्राम के एक्सप्लेन किया है। लास्ट में एक इक्वेशन क्या है इसको, ay = -r ω² sin ω t+5, सेम है। इज इट वेरी मच क्लियर? अब हमको कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है बेटा, फेज इन SHL। लिखो इसको, फिर वो स्टार्ट करते हैं।